हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से हम लोग आ रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 2 में। इसमें हम लोग पार्ट 2 यानी सेकंड पार्ट पे डिस्कशन करेंगे, बिकॉज हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में बहुत सारे टॉपिक्स को डील कर दिया है। अब थोड़ा सा आपको बता दें कि अगर आप पार्ट 1 देखेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा इस चैप्टर से। तो क्या होता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इसके विषय में। उसके बाद केमिकल इक्वेशंस, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब बातें हम लोग डिस्कस किए थे। और इसके साथ साथ थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, कितने तरह का होता है, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक क्या होता है, ये सब आपको जानना है। ये सब मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में। और उसके बाद फिर ये अब जो है नेक्स्ट टॉपिक था कैटलिस्ट, फोटोकेमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी हम लोग ये स्टार्ट कर चुके थे। और उसमें हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड एक्टिविटी सीरीज तक हम लोग जो है वो पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। तो ये मैंने आपको एक बार बता दिया कि पार्ट 1 में मैंने कौन कौन सा टॉपिक को डील किया है। तो ये हम आप सभी को कहेंगे, अगर हो सके तो उसको देखिए, 2 बार 3 बार देखिए। और उसको अगर हम ये कहेंगे जरूर कि आपको जो है ये पूरा रिवाइज हो जाएगा, चैप्टर का पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने ये पूरी कोशिश करी है कि कम से कम टाइम में मैक्सिमम आपको दे सकूं। तो चले अब हम लोग इस पार्ट में क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सब टॉपिक हो चुका है। तो हम लोग आएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से शुरू करेंगे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन क्या होता है ये भी आपको पढ़ना है, तो वो भी हम लोग सीखेंगे। उसके बाद रेंसिडिटी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्या होता है रेंसिडिटी। हाँ, और जब ये आपका लास्ट टॉपिक है, यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट इसके बाद हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे बोर्ड के क्वेश्चंस पे। मतलब पिछले 4-5 साल में कुछ जो क्वेश्चंस जो बोर्ड के आए हैं उसमें भी डिस्कस करेंगे। इससे आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो कैसे प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें कि आपका काम हो सके और कैसे उसको आंसर करें। तो ये अभी आपका बिगिनिंग है, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 8 से 10 महीना है आपका बोर्ड का। तो आई थिंक अगर अभी से आप लग जाएंगे तो अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो चले इसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इससे पहले आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख चुके हैं। उसमें क्या हो रहा था, तो एक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को या उसके आयंस को है तो ज्यादा अच्छा होगा, उसको हटा के खुद जाकर के वहां पे क्या कर रहा था, तो उसको मतलब डिस्प्लेस कर दे रहा था और खुद जाके वहां पे लोकेट हो जा रहा था। इस बार हम लोग क्या देखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि two compounds means that here it will be reacted in reactant side, there will be two compounds and these two compounds exchange their ions to form two new compound, means that इस बार रिएक्टेंट भी दो होगा और प्रोडक्ट भी दो होगा। ठीक है, अब रिएक्टेंट में जो कंपाउंड होगा वो प्रोडक्ट में नहीं होगा। तो सीधी सी बात है भैया, अगर कोई रिएक्शन हुआ है तो रिएक्टेंट वाला प्रोडक्ट में तो रहेगा ही नहीं, ये तो ऐसी नॉर्मल सी बात है। बट इस बार क्या ध्यान देना है कि रिएक्टेंट भी दो होगा और प्रोडक्ट भी दो होगा। चले देखें एग्जांपल। कहते हैं BaCl2 प्लस Na2SO4 इक्वल्स, मतलब यहाँ सॉल्ट है, सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करके हम लोग इसको अलग लेके मिक्सअप किए तो क्या हमको आउटपुट मिला, तो कहते हैं BaSO4 प्लस 2NaCl। देख रहे ना, इस साइड भी दो रिएक्टेंट था, दो प्रोडक्ट बना। और क्या ये मैच कर रहा है, नहीं, बट देयर आयंस आर एक्सचेंज। हियर नेगेटिव आयन क्लोराइड इज here attached with sodium and thus your compound will be NaCl। ठीक है, similarly here sulfate is attached with sodium in reactant side, but in case of product में बात करें तो ये सल्फेट आपका बैरियम के साथ आ गया। ठीक है, एंड दैट्स वाई ये व्हाइट पीपीटी ये फॉर्म करेगा, पीपीटी मतलब प्रिसिपिटेट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज योर AgNO3 एक्वस फॉर्म में, इसको भी लिए है बिकॉज सॉलिड फॉर्म में ये नहीं रिएक्ट करेगा, बैठा रहेगा, पार्टिकल अपनी पोजीशन पे फिक्स होता है। बट इन केस ऑफ एक्वस यानी लिक्विड स्टेट में क्या होगा, आयंस फ्री हो जाता है।
तो दैट्स वाई हम लोग ये AQ यूज करते हैं। अब देखें, कहते हैं AgNO3 को अगर NaCl के साथ मिलाए तो यहाँ दो नया कंपाउंड AgCl प्लस NaNO3 फॉर्म किया है। इस AgCl का कलर भी व्हाइट है, तो इसको ध्यान रखना है। हाँ, बिकॉज कलर से भी आपका जो है वो एग्जाम्स में आता है, कलर के टर्म्स में भी आता है। तो दैट्स वाई हम ये कोशिश करेंगे कि एक जो है सो आपको पूरे सॉल्ट का जो आपके काम में आ रहा है उसका कलर का हम लिस्ट आपको बना दे इस वीडियो में। बट देखें यहाँ पे फिलहाल अभी हम लोग ये देखें, यहाँ भी दो रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट मिला है और आयन एक्सचेंज हुआ है। इट मींस दैट हियर बोथ रिएक्शंस आर कम्स अंडर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। नाउ योर नेक्स्ट वन इज योर प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो अब हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन करेंगे। Now students, precipitation reaction. Precipitation reaction in which if reaction insoluble solid मतलब डिजॉल्व नहीं होने वाला सॉलिड, इसी को हम लोग पीपीटी या प्रिसिपिटेट कहते हैं, शॉर्ट में पीपीटी बोलते हैं। अगर फॉर्म होता है तो उसको हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं BaCl2 ये सॉलिड सब्सटेंस है, वाटर में डिजॉल्व किए तो ये सॉल्यूशन बन गया। Na2SO4 के साथ भी वही है, लेकिन जब इसको मिलाए तो यहाँ रिएक्शन हुआ और ये BaSO4 प्लस NaCl दिया। NaCl ये वही सोडियम क्लोराइड है, टेबल सॉल्ट जो आप घर में यूज करते हैं। तो ये एक्वस मतलब एक्वस फॉर्म में है, वाटर में डिजॉल्व है। बट हम लोग उसमें क्या देख रहे हैं कि एक व्हाइट कलर का पीपीटी यानी प्रिसिपिटेट यानी इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस नीचे जाके डिपॉजिट हो गया है। व्हाट डज इट मीन? इट इज योर पीपीटी एंड इट इज योर BaSO4। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन विल बी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हो गया। अब देखिए एग्जाम में एक दो बार आया है इस टाइप का क्वेश्चन, हम यहाँ पे थोड़ा सा बता दें आपको। उसमें क्या किया है कि दे दिया इस तरह से सब्सटेंस को और बोला भाई ये कौन से टाइप्स ऑफ रिएक्शन में है, मतलब इसका आप क्लासिफाई कीजिए कि कौन से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ये है। तो आप क्या करेंगे, तो इसको आप प्रिसिपिटेशन में तो दे ही देंगे बिकॉज प्रिसिपिटेट फॉर्म हुआ है, एंड इसके साथ साथ ये डबल डिस्प्लेसमेंट में भी आ जाएगा बिकॉज दो सब्सटेंस प्रोड्यूस किया है जो अलग है और आयन यहाँ एक्सचेंज हुआ है। तो दैट्स व्हाई इसमें ये दोनों चीजें आपको आ जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चंस आया है, जब हम लास्ट में इस पे डिस्कशन करेंगे तो हम लोग ये देख लेंगे कि कैसे कैसे किस तरह से क्वेश्चंस आता है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स इट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विथ बेस, यानी एसिड और बेस को हम लोग मिलाएंगे और इनके बीच में रिएक्शन होगा एंड इट गिव्स राइज टू सॉल्ट एंड वाटर। Means that if in a reaction acid and base is mixed and result is your salt and water, then you call that this types of reaction is your neutralization reaction. Means that अगर इस तरह का कहीं रिएक्शन हो जहाँ एसिड यानी यहाँ HCl एसिड है एग्जाम्पल के लिए और यहाँ NaOH बेस हो गया, मिलाए तो NaCl जो दिया ये सॉल्ट है एंड प्लस वाटर, means that this reaction is neutralization reaction। means that here in mixture HCl ना एसिडिक ये दोनों को मिलाए तो अब ये ना सॉल्यूशन में जो मेरा रिजल्ट में मिला यानी जो प्रोडक्ट में मिला वो ना एसिडिक रहा ना बेसिक रहा, न्यूट्रल हो गया। दैट्स व्हाई इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 नंबर एंड आई थिंक योर नेक्स्ट टॉपिक इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पे डिस्कशन करेंगे।